हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है। ठीक है, मलबे का मालिक एक रचना है, उसके जो है एक कहानी कह सकते हैं, उसके कहानीकार कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम होना है जिसमें हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम 37 में 37 लाने की पूरी तैयारी करते हैं ताकि आपके कम से कम हिंदी में 37 में तो 37 नंबर आए ही बाकी सब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, तो क्या राजेंद्र यादव हैं मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार? राजेंद्र यादव हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं या फिर है निर्मल वर्मा। तो मलबे का मालिक एक कहानी है, उसके कहानीकार की अगर बात करें तो वो है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश है। ठीक है, तो याद रखना है इसके जो है रचनाकार कौन है, तो ये है मोहन राकेश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनकी और जो अदर कहानियां हैं उसमें जो है नए बादल है, इंसान के खंडहर हैं, जानवर और जानवर हैं, 5 लंबी कहानियां हैं, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये सब और जो है इनकी कहानियां हैं। मलबे का मालिक जो है मोहन राकेश की हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। ठीक है, यानी कि भारतेंदु युग के नहीं है वो। भारतीय युगीन का मतलब होता है कि भारतीय युग के वो कवि नहीं है। कौन से कवि हैं? क्या वो बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन है, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह है, या फिर पंडित अंबिका दत्त व्यास है, या फिर डी नंबर है श्रीधर पाठक हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से जो है कवि हैं जो भारतीय युग के नहीं है? तो वो कौन है? वो है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो है वो भारतीय युग के कवि नहीं है, बल्कि ये कहाँ के हैं? ये है द्विवेदी युग के कवि। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, कौन? श्रीधर पाठक। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक है, पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? क्या ये मेघ के हैं? मेघ मतलब आकाश के हैं, या फिर समुद्र के हैं, नदी के हैं, या फिर गंगा के हैं? तो पयोधी, सिंधु, वारिस ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं समुद्र के। किसके हैं? समुद्र के हैं। ठीक है, समुद्र का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पयोधी, सिंधु होता है, वारिस होता है। ठीक है, जलधि भी कहते हैं, सिंधु तो कहते ही कहते हैं, सागर भी होता है, रत्नाकर भी होता है। ठीक है, नदीस भी होता है। तो ये सब पर्यायवाची किसके हैं? समुद्र के हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति काम करता है या किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, करण कहते हैं, कर्म कहते हैं, या फिर क्रिया कहते हैं? तो किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात उसको कर्ता ही कहेंगे। ठीक है, जैसे कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने का काम जो है कौन कर रहा? तो वो कर रहा राम। तो राम क्या है? करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे आपको गद्यांश से दिए गए हैं, गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। गद्यांश क्या दिया है देख लेते हैं। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़े तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया है कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया है कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी उन दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। किसको किया गया था? दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। कब किया गया था? जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ था। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म सामाजिक, कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए थे। तो ये जो है पूरी गद्यांश की कहानी है।
ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि अतीत के विषय में जानने की जो लालसा है कब और बढ़ जाती है। कब और बढ़ जाती है, किसके विषय में? अतीत के विषय में जानने की लालसा जो है कब बढ़ जाती है। पहला है कि ब्रह्म समाज में विचारों को पढ़कर बढ़ जाती है, या फिर आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, या फिर विवेकानंद के विचारों को पढ़कर, या फिर डी ऑप्शन है कि भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज की तो बात हो गई है, लेकिन अतीत के विषय में जानने की जो लालसा है वो कब बढ़ जाती है? वो बढ़ती है भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। ठीक है, जो भारतीय विद्वान है उन्होंने जो पुनर्जागरण संबंधी विचार लिखे हैं उनको पढ़ने के बाद अतीत के विषय में जानने की जो लालसा है वो बढ़ जाती है। ये हम किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं? ये हम गद्यांश के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, जो आपके गद्यांश में दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है कि जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर, यहाँ पे दिया भी गया है, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप साफ साफ आपके गद्यांश में दिया है कि एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे लिखा है कि जूतों की माला में किसका स्वागत किया गया था? जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? दयानंद को, विवेकानंद को, राम मोहन राय को, या फिर रामकृष्ण परमहंस को। तो जो आपका गद्यांश है उसमें किसकी बात हुई है? तो ये हुई है दयानंद की, जो हमने अभी दिखाया आपको। तो आपके गद्यांश में दयानंद की बात हुई है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो दयानंद थे उनको जूतों की माला से उनका स्वागत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी। पुरातन पंथी का मतलब जो पुरानी हो गई हो। ठीक है, अत्यधिक पुरानी हो गई हो, वो कौन सी संस्था थी? क्या वो सनातन धर्म सभा था, रामकृष्ण परमहंस मिशन थी, या फिर ब्रह्म समाज थी, या फिर भारत धर्म सभा थी? तो बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरानी हो गई थी या पुरातन हो गई थी? वो थी ब्रह्म समाज। कौन थी? ब्रह्म समाज थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन यानी कि नेगेटिव जो है वो बताना, जो गलत कथन है। पहला कि बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए थे। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। तीसरा है कि बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया था। ठीक है, अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। ये भी सही, यानी जो नेगेटिव है वो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना उसको दयानंद सरस्वती ने किया था, ये कथन क्या है? गलत है, यानी कि असत्य हो। यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? ठीक है, कौन सा विद्वान था? क्या वो विवेकानंद जी थे, या फिर रामकृष्ण परमहंस थे, राम मोहन राय थे, या फिर दयानंद सरस्वती थे? तो शास्त्रार्थ में जो हरा दिए गए थे वो कौन से विद्वान थे? तो वो थे दयानंद सरस्वती। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वधूत्सव का, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो है व्याकरण से पूछे जाएंगे, इसमें आप गद्यांश से आपको सॉल्व नहीं करना है। वधूत्सव का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। पहला है कि वध प्लस उत्सव होगा, या फिर वध प्लस उत्सव होगा, या फिर वधु प्लस उत्सव होगा, या फिर वधो प्लस उत्सव होगा। तो अगर वधु उत्सव की बात करें, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो आपका वधु प्लस उत्सव होगा। ठीक है, वधु प्लस उत्सव मिला के जो है आपका वधूत्सव बनता है। ठीक है, तो वधु पहले होगा, यानी कि इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। बाग बाग हो जाना या बाग बाग होना जो मुहावरा, इसका क्या अर्थ होगा? आसान काम होता है, या फिर हरियाली छाना, या फिर खुश होना, या फिर कार्य सिद्ध होना। तो बाग बाग होने का जो अर्थ होता है वो होता है खुश होना। कहते हैं ना कि दिल बाग बाग हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा खुश हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लोकोक्ति दी गई है, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए, यानी कि दोनों का जो है सही जोड़ा लगाना है कि कौन सी लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। पहला दिया है कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? क्या दोनों ओर से लाभ चाहना होता है, या फिर अपराधी भयभीत रहता है, या फिर अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, या फिर भला करके भूल जाना चाहिए। ठीक है, तो चिट भी मेरी पट भी मेरी का जो होता है वो क्या होता है? दोनों ओर से लाभ चाहना, यही होता है इसका, यानी पहले का पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, यानी एक का जो है फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता, क्या ये मतलब होगा? या फिर दूसरा लिखा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा,
अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब होता है अपराधी भयभीत रहता है। ठीक है, यानी जो चोर की दाढ़ी में तिनका एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ ही होता है कि अपराधी भयभीत रहता है। ठीक है, तभी हम समझ पाते हैं अगर कोई भी अपराधी है वो जो है भयभीत रहता है, कहीं हमें पकड़ ना ले, कहीं हमें पकड़ ना ले, तो यही इसी से पकड़ लेते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि वो कहीं ना कहीं जो है समझ में आ जाता है कि यही लड़का या यही आदमी चोर होगा, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा भयभीत है। ठीक है, तो जो है दूसरे का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, ये भी सही है, तीसरे का सी हो जाएगा। ठीक है, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अगर आप किसी भी चीज में अयोग्य हैं, कोई भी चीज आपको नहीं आता है तो आप दूसरे को दोष देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, ये भी सही है, यानी कि इसका जो है लगा है 4 का जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा, तीसरे का सी, चौथा का डी। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, पहले का ए नहीं, गलत होगा, पहले का सी गलत है, पहले का बी गलत है, पहले का ए होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी, चौथा का डी, इसका डी ऑप्शन ही यहाँ पे सही सही लिखा हुआ है। इसमें आपको मिलान करने की जरूरत ही नहीं, बस आपको देखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, जो गलत संधि विच्छेद का उदाहरण है वो हमें बताना है। पहला है महा प्लस ओज, क्या ये गलत है, या फिर दूसरा है दूसरा जो दिया है वो दिया है पौ प्लस अक, तीसरा है नौ प्लस इक, और चौथा परो प्लस उपकार। तो यहाँ पे जो सही होगा, अगर हम महा प्लस औज की बात करें तो ये हो जाता है क्या, महौज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सही संधि विच्छेद है महौज का। पौ प्लस अक की अगर बात करें तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका पावक। ठीक है, पौ प्लस अक का क्या हो जाता है, पावक हो जाता है। 9 प्लस इक की बात करें तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है नाविक। क्या हो जाता है, नाविक हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका परोपकार है, परोपकार का परो प्लस उपकार नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा है, ये परोपकार का सही संधि विच्छेद नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, अपादान का जो मतलब होता है, अपादान कारक का मतलब होता है अलगाव या अलग होना। श्याम का घर, क्या यहाँ पे अपादान कारक है, या पेड़ से गिर पड़ा, या फिर कुर्सी के नीचे, या फिर आरी से काटो। यहाँ पे जो अपादान है वो बताना है। ठीक है, तो श्याम का घर, तो जाहिर सी बात है श्याम का घर, श्याम अपने घर से अलग होने की तो बात यहाँ पे हो नहीं रही है, तो ये तो होगा नहीं। पेड़ से गिर पड़ा, कोई कुछ भी चीज पेड़ पे है। ठीक है, कोई भी चीज है यहाँ पे पेड़ में लगा है और नीचे अगर गिर पड़ा है तो जाहिर सी बात है कि वो अलग होगा, पेड़ में तो अब लगा नहीं है। तो जैसे ही अलगाव होता है वहां पे क्या हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। कुर्सी के नीचे जस्ट है तो ये तो अलग हुआ नहीं है। आरी से काटो, काटने की बात हुई, काटा तो गया नहीं, अगर काट दिया जाता, गिर जाता, तो फिर वहां पे अपादान होता। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिया है कि पेड़ से गिर पड़ा, कुछ भी चीज है, चाहे वो पेड़ से पत्ता गिरा हो या फल गिरे हो या कोई व्यक्ति ही गिर पड़ा हो पेड़ से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया। ठीक है, यहाँ पे जो खाली शब्द है, खाली स्थान है, वो जो है फिल करना है। यहाँ पे जो है खाली स्थान है। ठीक, अभिषेक के बाद यहाँ पे खाली स्थान है। अभिषेक घर डैश घर चला गया। अभिषेक जो है किसके घर चला गया, क्या यहाँ पे ये फिल होगा, या फिर अभिषेक अपने आप घर चला गया, या फिर अभिषेक इस घर चला गया, या फिर अभिषेक उस घर चला गया। तो उस तो होगा नहीं, इस भी नहीं होगा। अभिषेक जो है किसके घर चला गया, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे किसके हम लगाते हैं तो यहाँ पे प्रश्नवाचक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पूर्ण विराम है, तो यहाँ पे हम किसके भी नहीं कह सकते हैं। सीधा सीधा जो आंसर होगा वो होगा आपका कि अभिषेक अपने आप घर चला गया। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा पूर्ण विराम का निशान दिया है, तो हम सीधे शब्द ही लिख सकते हैं। जो प्रश्नवाचक जो है शब्द होते हैं, किसके, क्यों, कैसे, ये हम यूज नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर यहाँ पे
प्रश्नवाचक होता है, यानी कि यहाँ पे जो पूर्ण विराम है इसके अलावा यहाँ पे अगर प्रश्नवाचक होता तो सीधे सीधे आपका किसके हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसके नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन सही है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? किसका प्रभाव पड़े? क्रिया का प्रभाव पड़े। क्या उसे कर्ता कहेंगे, कारण कहेंगे? कारण नहीं होता, करण कारक होता है, ठीक है। करण, क्या करण होगा या फिर कर्म होगा या फिर अपादान होगा? तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, अपादान तो होता नहीं, अपादान का मतलब होता है अलगाव होता है। तो जो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्म, ठीक है। करण भी नहीं होगा, कर्ता भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? क्या बताना है? निगेटिव बताना है। जो तत्सम और तद्भव की जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। पहला है सूत्र और सूत। तो सूत्र का सूत होता है, ठीक है। सूत्र जो है ये एक तत्सम शब्द है और सूत क्या है? एक तद्भव शब्द है, तो सही है। हस्त का हाथ, ये भी सही है। हाथ को जो है, हाथ क्या है? एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो हस्त होता है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है चक्र गोला। चक्र का जो है क्या गोला होता है? जी नहीं, चक्र का गोला नहीं होता है, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी ग्राहक का गाहक होता है, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव है, यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? निंदा का जो विलोम होगा, क्या स्तुति होगा, राग होगा, द्वेष होगा या फिर सम्मान होगा? तो निंदा का सम्मान तो होगा नहीं, द्वेष भी नहीं होगा, राग भी नहीं होगा, बल्कि होगा स्तुति। निंदा का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? वो स्तुति होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? जो विरोधी पक्ष होते हैं उनके जो विरोधी पक्ष होता है उसके लिए अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? पक्षपाती बोलेंगे, विपक्षी बोलेंगे, पक्षघाती बोलेंगे या फिर द्विपक्षी बोलते? विरोधी पक्ष का जो होता है, जो जो व्यक्ति विरोधी पक्ष का होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विपक्षी, ठीक है। क्या कहते हैं? विपक्षी कहते हैं। एक शब्द में इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? जो पहले कभी ना हुआ हो उसको व्यक्त करने वाला जो कौन एक शब्द है वो कौन सा होगा? अभूतपूर्व होगा, भूतपूर्व होगा, अनादि होगा या फिर होगा अद्वितीय? जो कभी, जो पहले कभी हुआ ही ना हो उसके लिए जो एक शब्द है वो क्या है? वो है अभूतपूर्व। क्या है? अभूतपूर्व है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार लगभग लगभग हर साल दिए जाते हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन से साल साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। क्या वो 1955 था या फिर 1962 था, सन 1965 था या फिर 2000 था, ठीक है। तो जिस साल साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए थे वो साल था 1962। कौन सा था? 1962 था, ठीक है। अगर बात करें 1955 की, तो 1955 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था माखन लाल चतुर्वेदी को। किसको मिला था? माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था। किस रचना के लिए मिला था? तो ये मिला था हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है। चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगिणी के लिए मिला था, ठीक है। और अगर बात करें 1965 की, ठीक है, अगर बात करें 1965 की, इसमें किसको मिला था? तो इसमें मिला था नागेंद्र प्रसाद को। किसको मिला था? नागेंद्र प्रसाद को मिला था रस सिद्धांत समीक्षा के लिए। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2000 की अगर बात करें तो ये मिला था मंगलेश डबराल को। किसको मिला था? मंगलेश डबराल को। कब मिला था? 2000 में मिला था, ठीक है। तो 2000 में मंगलेश डबराल को मिला था, 1965 में नागेंद्र प्रसाद को मिला था, ठीक है। 1962 में किसी को नहीं मिला था। 1955 में अगर बात करें तो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। तो सिर्फ बी ऑप्शन इसका गलत है, यानी कि 1962 में किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था या फिर नहीं मिला था। निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? निगेटिव बताना है। उसके हिस्से की धूप, क्या ये रचना है? या फिर रुकोगी नहीं राधिका, या फिर रुकोगी नहीं राधिका, या फिर चित कोबरा, या फिर मैं और मैं? तो जो मृदुला गर्ग है इनके द्वारा जो लिखित उपन्यास है वो मैं और मैं है, चित कोबरा है
उसके हिस्से की धूप है, ये है, लेकिन बी ऑप्शन नहीं है, यानी रुकोगी नहीं राधिका, ये जो है मृदुला गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। ये है किसकी? तो ये है उषा प्रियवंदा की, उषा प्रियवंदा की ये रचना है, या फिर यूं कह लें कि ये जो है उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। जो सही वाक्य है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, क्या ये सही वाक्य है? या फिर वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, जी नहीं ये गलत है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि, जाने, जाने में क्या कर दिया है इन्होंने, बिंदी लगा दी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही वाक्य है। अवधी बोली का जो अन्य नाम है, अवधी बोली को अन्य किस नाम से जानते हैं? क्या कोसली के नाम से जानते हैं, बनाफरी के नाम से, बैगानी नाम से, या फिर मधेसी के नाम से? तो जो अवधि है, अवधि बोली है, जो कि अयोध्या या फिर जो है लखनऊ या अवध के क्षेत्र में कह सकते हैं, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद, फतेहपुर या फिर रायबरेली, सीतापुर, इन सब जगहों पे जो बोली जाती है वो होती है अवधि बोली। तो इसको अन्य नाम से अन्य कौन सा नाम से जानते हैं? तो वो है कोसली। किस नाम से जानते हैं? वो है कोसली, यानी अवधि को हम कोसली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो अवधि बोलने वाला जो क्षेत्र है वो आपका लखनऊ का जो एरिया है, या फिर अयोध्या का जो एरिया है, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, ठीक है, ये जो है इन सब क्षेत्रों में अवधी बोली बोली जाती है। अगर पश्चिमी भाग की बात करें तो उन्नाव हो गया, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, बस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सब क्षेत्रों में अवधी या फिर कोसली कह सकते हैं कि बोली जाती है। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? क्या वो विचार का अंत है, तीसरा रुख है, संस्कृति, वर्चस्व और प्रतिरोध है, या फिर अथक अथक कहानी, प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय है? तो जो पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं उनकी जो रचना है जिसके लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है वो है तीसरा रुख। कौन सा है? तीसरा रुख, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्या वो उज्जवल है, इकट्ठा है, कमल है, या फिर उपरोक्त है? तत्सम का मतलब कि वो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों। ठीक है, तो उपरोक्त तो होगा नहीं, उपरोक्त का उपरयुक्त होता है, गलत होगा। कमल नहीं होगा, कमल का कमल होता है तत्सम। ठीक है, कमल जो है क्या है? तद्भव है। इकट्ठा का एकत्र होता, उज्जवल जो है क्या है? एक तत्सम शब्द है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। जो शुद्ध वाक्य है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, क्या ये है? या फिर दूसरा है कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है। तीसरा है कि मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, को नहीं होता है, गलत होगा। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा, ये भी गलत है, और पहला तो गलत ही है, तो सेकंड ऑप्शन ही इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। कौन सी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है? क्या वो मैथिली है, मणिपुरी है, बोडो है, या फिर भोजपुरी है? तो 22 भाषाओं में जो भाषा जिस भाषा को दर्ज नहीं किया गया है वो कौन सा है? तो वो है भोजपुरी। भोजपुरी जो भाषा है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। 22 भाषाएं जो हैं वो आधिकारिक भाषा है, उन 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन जो भोजपुरी भाषा है ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। बोडो भी है, मणिपुरी भी है, मैथिली भी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। ठीक है। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? 2019 में नासिरा शर्मा को दिया गया था, लीलाधर जगूड़ी को दिया गया था, ममता कालिया को दिया गया था, या फिर नरेंद्र कोहली को दिया गया था? तो 2019 में जो व्यास सम्मान दिया गया था ये दिया गया था नासिरा शर्मा को। किसे दिया गया था? नासिरा शर्मा को दिया गया था। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों और वो जो है
अलग तरीके से यूज हो। तो संस्कृत के जैसे शब्द हैं वैसे ही शब्द ना यूज होके उनको अलग तरीके से यूज किया जा रहा हो, या उनका जो बिगड़ा रूप होता है वो होता है तद्भव। क्या विकार होगा, या फिर दंड होगा, या फिर कोकिला होगा, या फिर नींद होगा। ठीक है, तो इसमें जो तद्भव बताना है वो कौन होगा। तो विकार का जो होता है विकार क्या है, एक तत्सम शब्द है। ठीक है, दंड भी तत्सम है, कोकिला भी है तत्सम, लेकिन नींद क्या है, ये एक तद्भव है। नींद का जो तत्सम होता है वो होता है निद्रा। ठीक है, क्या होता है, निद्रा होता है। तो निद्रा तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा वो नींद होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निगेटिव बताना है। क्या निशिचर, निशिचर तो असुर का पर्यायवाची होता है। धनुष भी होता है। राक्षस किसका होता है, ये भी होता है। लेकिन महाकाय, महाकाय असुर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की जो है सही जोड़ी नहीं है, सही जोड़ी नहीं है। राग का विराग होता है, इसमें क्या बताना है, विलोम शब्द का। राग का जो है जो विलोम होता है विराग होता है, बिल्कुल ठीक। व्यष्टि का समिष्ट होता है, बच्चा का जवान होता है, जी नहीं बच्चा का बूढ़ा होता है। यही ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तम का अधम होता है। ठीक है, सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। सुधी, मनीषी, बुध ये जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं। क्या ये पंडित के हैं, धनी के हैं, पति के हैं, या फिर गुरु के हैं। तो गुरु के तो है नहीं, गलत है। पति के भी नहीं है, धनी के भी नहीं है, ये है पंडित का। किसका जो है पर्यायवाची शब्द है, तो ये है पंडित का। याद रखना है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। यानी जो प्रेमचंद की कहानी है उनको उन्होंने काल क्रमानुसार, इनके समय के अनुसार उन्होंने उसका अध्ययन किया था, उसके लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। क्या वो गोपेश्वर सिंह थे, या फिर वीर भारत तलवार थे, या फिर कमल किशोर गोयनका थे, या फिर वीरेंद्र यादव थे। तो वो कौन से साहित्यकार हैं, वो हैं कमल किशोर गोयनका, जिनको प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार यानी समय के अनुसार अध्ययन करने के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन सही है। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली ये किसके पर्यायवाची हैं। क्या ये रोशनी के हैं, जी नहीं। चंद्र के हैं, जी नहीं। ये हैं सूर्य के। किसके हैं, सूर्य के हैं, यानी कि सूरज के ये जो है पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, निम्न वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास तोड़ा, यहाँ पे जो खाली शब्द है गिलास तोड़ा, यानी बीच में जो है स्पेस है वहां पे क्या फील होगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं है बल्कि क्या है, प्रश्नवाचक है। तो क्या यहाँ पे तुमने होगा, जी नहीं। तुमने अगर लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं। गिलास तुमने तोड़ा, ठीक है, तुमने तोड़ा होगा नहीं। उसने तोड़ा ये भी नहीं होगा, बल्कि गिलास किसने तोड़ा। अगर हम किसने लगा देंगे तो प्रश्नवाचक का पूरा अर्थ निकल आएगा। ठीक है, किसने, कब, कैसे ये कहीं भी यूज होते हैं। जहाँ पे जो किसने होते हैं या कब होते हैं कैसे होते हैं ये वही यूज होते हैं जहाँ पे प्रश्नवाचक निशान लगा होता है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक निशान लगा, इसका मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द ही यहाँ पे यूज होगा। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है। मैं भंगी हूँ एक आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है। सूरजपाल चौहान है, मोहनदास सराय हैं, या फिर भगवान दास हैं, या फिर हैं भगवान नहीं होता, यहाँ पे भगवान दास होता है। क्या होता है, भगवान दास। ठीक है, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। तो मैं भंगी हूँ इसके जो लेखक हैं, एक आत्मकथा है। मैं भंगी हूँ एक आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, तो ये है भगवान दास की। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 37 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपके 37 में 37 आए होंगे। आपके कितने आए हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प मिलेगी। बाकी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।